जब से देश में टीकाकरण शुरू हुआ था तो खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा था। सेल्फी ली जा रही थी, सर्टिफिकेट पर फोटो आ रही थी, इधर से उधर से महाअभियान और ना जाने क्या क्या बातें रखी जा रही थी। आपको बोल दिया गया था कि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है, कहीं पर आते हैं जाते हैं बाहर आ रहे हैं एयरपोर्ट पर हैं तो आपको या तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं तो टेस्ट का सर्टिफिकेट जरूर दिखाना पड़ेगा। अब इसलिए अधिकांश लोगों ने लगवाए भी और भारत की सरकार ने एक उपलब्धि के तौर पर इसे पूरी दुनिया के पटल पर रखा कि हमने इतनी करोड़ वैक्सीन लगा दी है। उस समय भी ये सवाल उठ रहा था कि इनका जो साइड इफेक्ट है अगर वो आए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तो क्या होगा। लेकिन जब नौकरी की मजबूरी थी, कहीं आने जाने की मजबूरी थी तो लोगों ने लगवा भी लिए और सरकार पर तो विश्वास है ही, क्योंकि हमारे नेता कभी गलत थोड़ी करेंगे, हमारी जान के साथ थोड़ी खेलेंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और मुझे लगता है उठने भी चाहिए। एक बार देख लेते हैं। बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल कहता है कि 7 फरवरी 2022 तक भारत में जब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है तो 70,102 एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन आए हैं। इसको AEFI बोलते हैं। मतलब वैक्सीन की वजह से जो इतने भी एडवर्स इफेक्ट हुए हैं वो 70,102 हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि कोविशील्ड के कारण 63,315 और कोवैक्सीन के कारण 6,757 और स्पुतनिक के कारण 30 आए हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियल आंकड़ा कितना होगा वो आप खुद तय कर लीजिए। यही नहीं, एक और रिपोर्ट ये कहती है कि अभी तक 9 मौतें वैक्सीन के कारण हो चुकी है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये एक ऑफिशियल आंकड़ा है जो अभी हमारे पास है। रियल आंकड़ा, ग्राउंड लेवल का स्टैटिस्टिक्स कितने होंगे वो आप अंदाजा लगा लीजिए भारत जैसे देश में। अब बात कर लेते हैं कि एक डॉक्टर स्नेहाल, जिसके पिता दिलीप जो औरंगाबाद से हैं, उन्होंने केस फाइल किया है। क्यों किया? क्योंकि उनकी बेटी एक डॉक्टर थी और एक मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर थी। जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 2021 में शुरू हुआ तो उसे भी कहा गया कि उसे भी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। अब उसने वैक्सीन ली 28 जनवरी 2021 को। कुछ ही दिन बाद उसके सिर में दर्द होने लगा और उसे उल्टियां होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाने के बाद 1 मार्च 2021 को, मतलब 1 सवा महीने के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत एकदम से स्वस्थ हेल्थ प्रोफेशनल चली जाती है। परिवार को धक्का लगता है तो उसके पिताजी दिलीप केस फाइल कर देते हैं। किसके अगेंस्ट? सीरम इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, बिल गेट्स के अगेंस्ट, एम्स के डायरेक्टर के अगेंस्ट। इन सब के खिलाफ वो मुआवजे की मांग करते हैं कि उन्हें 1,000 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनकी एक बेटी जो डॉक्टर थी वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण मरी है, ऐसा दावा उस लड़की के पिता ने किया। अब आप कहेंगे कि ये 1,000 करोड़ का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि ये मिलना तो चाहिए, लेकिन ये देगा कौन? अब आप कहेंगे कि वैक्सीन कंपनी देगी, तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन कंपनी क्यों देगी। क्योंकि वैक्सीन कंपनी ने वैक्सीन पूरे देश के लोगों को तभी लगाई थी जब उसने सरकार से इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन ली थी। इमरजेंसी यूज मतलब कि एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, एक महामारी की सिचुएशन है, हम हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। हमें ये लग रहा है, जितने भी अभी तक हमने एनालिसिस किए हैं, रिसर्च किए हैं, कि इसमें सबसे ज्यादा जो है सबसे कम रिस्क है, सबसे कम साइड इफेक्ट है, एडवर्स इवेंट्स भी कम आते हैं। 10 लाख में कोई 1, 2 या 10 आ जाते हैं, तो हम इसको इमरजेंसी ट्रायल के तौर पर अब इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचे। ये कंपनी ने सरकार को कहा, सरकार ने भी बोल दिया ठीक है कि आप इमरजेंसी ट्रायल पर लोगों को ये लगा दीजिए। अब इमरजेंसी यूज पर जब लगी है तो जो कंपनी है वो बाध्य नहीं होती आपको कोई भी मुआवजा, कोई भी हर्जाना देने के लिए।
अब दूसरा सवाल आप कहेंगे सरकार देगी। सरकार क्यों देगी? वो एक पेंडेमिक की सिचुएशन थी, एक महामारी की सिचुएशन थी। ऐसे में सरकार भी बाध्य नहीं है आपको किसी भी तरीके का मुआवजा देने के लिए या किसी भी तरीके का हर्जाना देने के लिए। तो आप कहेंगे देगा कौन? सवाल मेरा भी यही है कि ये मुआवजा देगा कौन? क्योंकि प्रचार तो सरकार कर रही थी, इसकी एडवर्टाइजमेंट हर तरफ हो रही थी, और बेशक बाद में कोर्ट ने कह दिया हो कि ये मैंडेटरी नहीं है। जब बड़े लेवल पर आवाज उठी कि ये मैंडेटरी नहीं है, लगवाना या नहीं लगवाना वो आपकी मर्जी है, लेकिन उससे पहले तो आपको एक तरीके से बाध्य ही किया गया था कि आपको ये लगवाना है, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको नौकरी पर सर्टिफिकेट दिखाना है, आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना है। तो फिर देगा कौन? सवाल पूछना शुरू कीजिए और सही सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि 1000 करोड़ का जो मुआवजे की मांग इस पिता ने की है अपनी बेटी के लिए, उसकी बेटी चली गई, वो कमी कभी भी पूरी जिंदगी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो वो मांग उसने की है मुआवजे की, क्या वो पूरी होगी? क्या आपको लगता है कि उसको जीवन भर कभी न्याय मिलेगा? अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके तहत ये है कि 17 नवंबर की अगली तारीख दे दी गई है और सम्मन जारी कर दिए गए हैं। क्या इनमें से कोई कोर्ट में आकर जवाब देगा? क्या सीरम इंस्टीट्यूट या बिल गेट्स आकर जवाब देगा? कोई जवाब नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े लोगों के लिए कोर्ट उनके घर पर जाती है, ना कि इतने बड़े लोग कोर्ट में आएंगे। और रही बात इंसाफ की, तो यहां पर रेप पीड़ित की मौत होने के बाद उसका नंबर आता है, उसके केस का नंबर आता है कोर्ट में। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे केसों के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी या उन्हें कभी न्याय मिल पाएगा? अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय सुने तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होने वाला है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।